जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों देखो, हमने किसी की बुराई तो नहीं की, कोई धर्म की, मजहब की, कोई राजनीति धर्मनीति। हाँ, सच्चाई को जरूर कहा। सच्चाई को कहने के लिए ये धार्मिक मंच है। ये धार्मिक मंच है, हमेशा धर्म सत्य की बात कहेगा। नहीं तो लोग कहेंगे जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं। तो इसलिए जानकारी मैं दे रहा हूं। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, न किसी का नुकसान चाहता हूं, न कोई निंदा आलोचना करता हूं। सत्य कहता हूं, और सत्य कहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कहा जाएगा तो सत्य के द्रोही आप कहलाओगे। गुरु वचनों को नहीं कहोगे, गुरु के द्रोही कहलाओगे। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को नहीं बताओगे तो आप धर्म के द्रोही कहलाओगे। तो तीन द्रोह हैं आपके सामने, इनसे बचने क्या उपाय करो जो बताया जा रहा है। ये बचने के उपाय बताए गए आप कि निंदा चलो बुराई किसी धर्म मजहब की नहीं, हिंदू मुसलमान की, कहीं राजा प्रजा कुछ नहीं, लेकिन सबको संदेश दिया गया। राजा भी अपना, प्रजा भी अपनी। अगर अपनापन जिसमें है वही आपको बचने की सलाह देगा, बाकी किसी को क्या जरूरत, कौन बताएगा क्या जरूरत है। कोई नहीं कह रहा, ये आपको समझना चाहिए। संत महापुरुष सबके होते हैं और सबके हित की बात करते हैं, और हित को, सत्य को कभी छिपाते नहीं है। तो ये बात आपको जाननी चाहिए। देखो, कल सत्संग का आखिरी दिन है। सभी भंडारों में पक्का भोजन बनेगा। सुबह आप 7:30 बजे यहीं इकट्ठे हो जाएंगे सत्संग स्थल पर। एक लाइन पुरुषों की, एक महिलाओं की, और सबके हाथ में झंडा। झंडा अपना अधिकार है, ये अधिकार का प्रतीक है झंडा। ये आपके हाथ में। कन्याएं नहीं जाएंगी, कन्याएं महाप्रसाद बनाने में सहयोग करेंगी भंडारों में। बाकी महिलाएं और पुरुष, एक लाइन महिलाओं की, पुरुषों की झंडा लेकर आप जाओगे आसपास के गांव में। आपको कल निमंत्रण देना। ये भी काम बिल्कुल अनोखा है। आज तक किसी ने, राजा प्रजा ने काम नहीं किया। इन ग्रामवासियों को निमंत्रण दोगे, महिलाएं महिलाएं को बताएंगी, पुरुष पुरुष को बताएंगे कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसको खाने से तमाम तरह की बीमारी, कष्ट, मुसीबत चले जाएंगे। भूत प्रेतों से आपको निजात मिल जाएगी। ये है काम प्रसाद का। भोजन तो घर में रोज ही करते, लेकिन ये महाप्रसाद, इसका ये लाभ है। और ये बताना, तुम्हारे पास अगर कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई और संरक्षक अपनी कन्याओं को अपने साथ लेके आएंगे और कुटी के बाहर लाइन लगा खड़े हो जाएंगे, मैं अपने हाथ से उन कन्याओं को बरकत दूंगा और महाप्रसाद दूंगा। ये काम मैं स्वयं करूंगा, किसी को उस पर नहीं। कन्याओं को महाप्रसाद और बरकत, ये दोनों चीजें मैं दूंगा। ये हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया और न कभी किसी ने किसी को दिया कुछ। आज आपके सामने ये सच्चाई पेश की जा रही कि ये दरबार देने वाला है, लेने वाला नहीं। तो ये काम कल आप 7:30 बजे करेंगे। कल सत्संग का आखिरी दिन। कन्याओं के से अगर समय मिलेगा, मैं तो छोटे मंच पर आऊंगा, वो जो बना हुआ दर्शन मंच, इससे संदेश दूंगा। इसको आप समेट लीजिए, क्योंकि फिर सुबह कोयरा वगैरह में गीला हीला हो जाएगा। अभी आप इसको समाट के जल्दी से एकदम फट से समेटो और गोरखपुर चलने की तैयारी करो। वह कार्यक्रम है
वहाँ समय से जाना है। कल पहली बात तो कन्याओं में समय चला जाएगा, अगर ज़्यादा भीड़ हो गई तो बहुत समय निकल जाएगा। जो कुछ थोड़ा बहुत समय बचेगा तो मैं नीचे जो दर्शन मंच बना है इससे संदेश दूंगा। इससे आपको चलते चलाते मैंने कहा था कुछ मुसलमानों के लिए कहूँगा, तो कल मैं उनके लिए बताऊंगा। कल मुसलमानों के लिए संदेश दूंगा, वो छोटे मन से उदार। ये आप समेट लो इसको जल्दी से और गोरखपुर की तैयारी करो, क्योंकि आपको वहाँ समय से पहुँचना है। वहाँ लोग भारी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ का भी जल्दी से काम हो जाए और इसके बाद हम लोग कानपुर पहुँचेंगे। कानपुर में कुछ समय दूंगा थोड़ा, वहाँ भी आश्रम है। आश्रम में रुककर एक सत्संग हो जाएगा। ये हमारी आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति की एक मीटिंग है, एक बैठक होगी, उसमें प्रेमी जन आएंगे और उनको कुछ दिशा निर्देश दे दिया जाएगा कि आगे हमारी समिति क्या क्या काम करेगी। अभी तो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की सामाजिक पारिवारिक निःशुल्क सेवा करती, कोई पैसा नहीं लेती। हमारे यहाँ आदर्श विवाह बिना दहेज की शादियां होती। पहली बात ये जो सरकार ने कहा नहीं किया, मैंने करके दिखाया। मैं हर कार्यक्रम में 2-4 शादियां करता हूं, दहेज रहित शादी, आदर्श विवाह, जो हमारे भारत देश की पारिवारिक मर्यादित व्यवस्था है उसको। और आश्रम में जो निवास वो मुफ्त निवास है, जो प्रेमी जाते हैं उनसे कोई किराया भाड़ा नहीं। हजारों प्रेमी रह रहे हैं इन आश्रमों में, उनके लिए भोजन फ्री, बिजली पानी फ्री, दवा फ्री, और परिवार उनके मुंडन है बच्चों के और नामांकन है, यज्ञोपवीत, ये सब निःशुल्क होते। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की निःशुल्क सेवा करती, उसका कुछ लेती नहीं। ये भी काम कोई समिति संघ संगठन नहीं कर रहा, और सरकार कहते रही बिना दहेज और आज तक नहीं कर पाए। और मैंने हजारों शादियां करवाई, हजारों। अच्छे परिवारों में ये भी नहीं, अच्छे परिवार है। मैंने उनसे पूछा तो कहा भाई हमारा आने का मतलब ये है कि आपकी वैचारिक प्रचार समिति पूर्ण शाकाहारी पर पूर्ण विश्वास करती है, और शाकाहारी वर हमको मिल जाते हैं, बगैर खोज के ढूंढे कि हमारा समय बच जाता। तो हमने कहा हाँ ये तो है, शाकाहारी शुद्ध व्यवहार। तो ये सब निःशुल्क करती है। ऐसी प्रचार समिति कहीं नहीं। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति ये तमाम तरह की निःशुल्क सेवा करती है। ये लोगों को, शासन को समझना चाहिए कि देश में ऐसी एक व्यवस्था बना दी गई है लोगों के लिए कि उनके परेशानियां दूर हो जाए। और सबसे बड़ी समस्या है शादी ब्याह की। दहेज अभी तक ये खत्म नहीं कर पाए। भाषण तो बहुत दिए जाते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाए। और हमारे यहाँ वैचारिक प्रचार समिति ये काम करके दिखा रही है। तो यही तो महात्माओं की नीति में और दुनिया